नामकरण, देखिए हमारी सनातन संस्कृति में महाराज 16 संस्कार होते हैं और 16 प्रकार के संस्कार, इससे जीव संस्कारित होता है। और इन संस्कारों को विधिवत करना चाहिए और तरीके से करना चाहिए और अपनी सभ्यता, सनातनी सभ्यता के तहत करना चाहिए। पाश्चात्य कुसभ्यता को देखा देखी नहीं करना चाहिए। आज पाश्चात्य कुसभ्यता, हम उसको सभ्यता नहीं कहते हैं, वो असभ्यता है। पाश्चात्य असभ्यता से व्यक्ति अपने आप को महिमा मंडित करते हुए चले जा रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे सनातनियों के यहाँ हम देखते हैं किस तरह से बच्चे जो है विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को जो है छोड़ते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को अगर के अनुसार चलने के लिए कहो तो उन्हें बुरा लगता है और लगता है कि अरे ये तो जो है अनपढ़ गंवारों की संस्कृति है। बिल्कुल गलत बात है। हमारी संस्कृति इतनी ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है कि महाराज अगर जो व्यक्ति हम अपनी सनातनी संस्कृति को धारण करके चले, उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। समस्याएं तो आई हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जब हम विदेशी सभ्यता को अपनाने लग गए हैं और वो विदेशी हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया है जो है जीवन में सुख शांति को पाने के लिए। नंगा नाच नाचा है महाराज विदेशियों ने। आप आज भी देखिए जाकर के वहाँ की सभ्यता को, बीच में जाइए, समुद्र में जाइए, उसके किनारे जाइए, बिना कपड़ों के लेटे हुए, नंगे लेटे हुए, मगर तब भी इतने टेंशन में, इतने दुखी, इतने जो परेशान हैं। तो वो समझ चुके हैं और धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और मौज कर रहे हैं। वृंदावन में जाइए तो विदेशी लोग, अंग्रेज लोग आज जो है हमारी संस्कृति को अपना करके और राधे राधे कर रहे हैं। बढ़िया फुल कपड़े पहनते हैं, बढ़िया भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में है। वो अंग्रेज जो टाइस और वो पेंट पहनने वाले हैं, वो धोती कुर्ता पहन करके ढोलक बजा करके राधे राधे करते हैं और आप उनके उतारण को पहन रहे हैं। जो उतार चुके हैं उस उतारण को हम लोग पहन रहे, अपना रहे। फटे, कहीं चीथड़े, कहीं कैसे जो है अंग प्रदर्शन करते हुए बच्चों के कपड़े होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। व्यक्ति की पहचान होती है उसके परिवार की, उसकी संस्कृति से। आप कितने बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो जाएं, मगर आपके अंदर संस्कार अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो दिया है आपने। इसलिए संस्कारों की हमारे जीवन में, समाज में, परिवार में बहुत आवश्यकता है। तो हमें संस्कार तरीके से करवाना चाहिए और जितने संस्कार होते हैं उन सारे संस्कारों से, जब गर्भ में जब से बच्चा आता है तब से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार भी एक जो संस्कार है, उसको शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ जब हो जाता है शिशु, तब उसका जो है उसका संस्कार दिया जाता है। सीमांतोनयन संस्कार चौथे पांचवें महीने में किया जाता है ताकि बच्चा जो है स्वस्थ हो, संस्कारी हो, शिशु में सुंदर संस्कार आए और अच्छे संस्कार आए। इसलिए चौथा जात कर्म संस्कार जो शहद और घी चटा करके किया जाता है। नाम जो है पांचवा है नामकरण। जन्म के 11वें दिन गुरु के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा उसको उसी राशि और उसको देख करके उसका नामकरण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बच्चा निकला नहीं है उसके बाप ही ने तुरंत नाम रख दिया है, ऐसा नहीं होता है। संस्कार उसको तरीके से नामकरण संस्कार होना चाहिए। और चौथे महीने में ही निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। बाहर निकाल करके देवताओं का आशीर्वाद दिलाया जाता है, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और जो है 7वां संस्कार है अन्नप्राशन, 6 से 7 महीने में किया जाता है। इसके बाद 8वां है मुंडन संस्कार। इसकी जो है वो 1, 3 या 7 वर्ष में किया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो विद्या आरंभ संस्कार जो है करना चाहिए। इसके बाद में आता है कर्ण भेद संस्कार, कान छेदे जाते हैं। इसमें किसके पीछे भी बहुत जो है विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान छिपा हुआ है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार।
जिसमें गायत्री का जो है मंत्र दिया जाता है उपनयन संस्कार में। देखिए, हर सनातनी को अधिकार है उपनयन संस्कार करने का। गायत्री को जपने का जब सबको अधिकार है, तो उपनयन का भी सबका, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, वह गायत्री को जप सकता है। गायत्री यद्यपि कोई भी जप सकता है, मगर उपनयन संस्कार होना ही चाहिए। और गायत्री मंत्र का मंत्र लेकर के और फिर गायत्री का जप प्रारंभ कर देता है तो व्यक्ति जो है ओजस्वी तेजस्वी बनता है। इसके बाद में आता है जो है वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन, वेदाध्ययन, पढ़ाई के शांत संस्कार, सिर मुड़वाना। गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो पहले केश मुड़वाए जाते थे, इसके बाद में जो है उसका विद्या अध्ययन प्रारंभ होता था। इसके बाद में आता है सामंतोन्नयन संस्कार। गुरुकुल से जब बच्चा लौटता था तब जो है उसका संस्कार होता है। फिर उसके बाद विवाह संस्कार और 16वां है अंत्योष्टि संस्कार। इतने संस्कार हमारे जीवन में, हमारी सनातन पद्धति में होते हैं।